हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि स्क्वायर और क्यूब होते क्या हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाता है और उनसे जुड़े क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। तो बच्चों देखो, मैंने आपके सामने ना ये कुछ टेबल लिखे हुए हैं। ये 1 का टेबल लिखा है, ये 2 का टेबल लिखा है, ये 3 का, ये 4 का और ये 5 का टेबल लिखा है। तो मैंने टेबल पूरे नहीं लिखे, ये 5 तक टेबल लिखे ना। 1 का टेबल 5 तक लिखा है, 2 का टेबल भी 5 तक लिखा है, इसी तरह 3 का 5 तक है, इसी तरह ये 4 का भी 5 तक है और 5 का टेबल भी 5 तक लिखा हुआ मैंने। मैं आपको इनसे कुछ बताना चाहता हूँ। तो ये देखो, जैसे मैंने लिखा है कि 1 1 ज़ 1, 1 2 ज़ 2, ये इसी तरह ये टेबल लिखा है, इसी तरह ये 2 का टेबल लिखा है, 2 1 ज़ 2, 2 2 ज़ 4, इसी तरह मैंने ये लिखा है 3 1 ज़ 3, 3 2 ज़ 6 और 3 3 ज़ 9। क्या आप इन सभी टेबल में कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट कर रहे हो, जिसको मैंने ये रेक्टेंगल में बंद किया है ना। ये देखो, यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल बनाई है। इनमें खास चीज़ क्या है, इनमें देखो मैंने एक तो रेक्टेंगल बनाई है 1 1 ज़ 1, एक 2 के टेबल में बनाई है मैंने 2 2 ज़ 4, 3 के टेबल पर बनाई मैंने 3 3 ज़ 9, 4 के टेबल पर बनाई है 4 4 ज़ 16। 5 के टेबल पर बनाई है मैंने 5 5 ज़ 25। तो आप अभी ये तो जान गए होंगे ना कि ये नंबर कैसे आ रहे हैं। देखो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया। दैट इज़ 1 के टेबल में 1 अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2 के टेबल में 2 भी अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के टेबल में 3 भी अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 4 के टेबल पर 4 अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है और इसी तरह 5 के टेबल पर भी ये 5 अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। और हमें ये जो नंबर हमें मिल रहे हैं ना, ये देखो 1 1 ज़ 1 मिला और यहाँ पर 2 2 ज़ 4 मिला, 3 3 ज़ 9 मिला, 4 4 ज़ 16 मिला, 5 5 ज़ 25 मिला। इन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर। इन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं? स्क्वायर नंबर वो होते हैं जो हम खुद से ही मल्टीप्लाई कर करते हैं। जो नंबर हम खुद से ही मल्टीप्लाई कर कर हमें मिलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर। इसी तरह अगर हम 6 के टेबल में देखेंगे तो हमारे पास आएगा 6 6 ज़ 36। 7 के टेबल में हमें मिलेगा 7 7 ज़ 49 एंड सो ऑन। ये आगे चलते रहते हैं। इसी तरह 8 के टेबल में मिलेगा 8 8 ज़ 64। 9 के टेबल में मिलेगा 9 9 ज़ 81। सच नंबर्स विच आर obtained by multiplying the same number by itself are called स्क्वायर नंबर। ऐसे नंबर जो खुद से ही मल्टीप्लाई कर कर हमें मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर कौन से होंगे? जैसे 1 1 ज़ 1, 2 2 ज़ 4, 3 3 ज़ 9, 4 4 ज़ 16, 5 5 ज़ 25, 6 6 ज़ 36 एंड सो ऑन। ये चलते जाते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। 11 का स्क्वायर कर लो, 12 का स्क्वायर कर लो, 13 का स्क्वायर कर लो, आगे 100 तक, 101, 1000 तक, जहाँ पर मर्जी चले जाओ, ये ख़त्म नहीं होंगे, स्क्वायर करते चलो। तो
अभी हम सीखते हैं कि इन स्केयर नंबर को लिखा कैसे जाता है, दैट इज नोटेशन ऑफ स्केयर नंबर। सो अगर मैंने ना अभी 1 हमने पीछे देखा है ना कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया। सो इसको लिखने का 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको लिखने का एक तरीका हमारे पास ये होता है कि 1 की पावर, इसको ऊपर नंबर डाला है ना मैंने, ये 2 डाला 2 डाला हुआ है, इसको हम पावर बोलते हैं। सो 1 की पावर 2, इसको कैसे पढ़ना है, 2 की पावर 2। ये क्या है, 3 की पावर 2। जब पावर 2 होती है ना तो उसको हम स्केयर भी बोलते हैं, जैसे ये 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर। सो जब आपके सामने ऐसे नंबर आए ना 1 के ऊपर ये 2 लिखा है तो इसका मतलब ये इसकी पावर है। सो अगर पावर 2 होती है, ये पावर 2 हो तो इसको हम स्केयर भी बोल देते हैं, जैसे 1 स्केयर्ड, इसको ऐसे रीड करना है 1 स्केयर्ड। सो 1 स्केयर्ड का मतलब क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई 1, कि 1 को इतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। मैंने ऊपर 2 लिखा है ना, इसका मतलब है कि 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 1। सो इसको कैसे पढ़ना है, 1 स्केयर्ड इज 1। सो 1 स्केयर्ड, 1 स्केयर्ड, 1 स्केयर्ड। जहाँ इसको पढ़ते हैं स्केयर ऑफ 1, जहाँ बोलो स्केयर ऑफ 1। इसी तरह हम इसको कैसे रीड करेंगे, 2 स्केयर्ड, 2 स्केयर्ड, 2 स्केयर्ड का मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। 3 स्केयर्ड का मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको पढ़ेंगे 2 स्केयर्ड और इसको पढ़ेंगे 3 स्केयर्ड। अभी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि हम इसको कैसे रीड करेंगे। अगर 4 की पावर मैंने 2 डाल दी, जब 4 के ऊपर 2 डाल दिया तो इसको कैसे रीड करना है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि अगर 4 का स्केयर कर दिया तो इसको कैसे रीड करेंगे। सो इन जनरल हम अगर n के ऊपर पावर 2 डाल दें तो इसको कैसे रीड करेंगे, n स्केयर्ड। जैसे पीछे देखा है ना हमने, 1 के ऊपर स्केयर डाला तो उसको 1 स्केयर्ड बोला, 2 के ऊपर स्केयर डाला तो 2 स्केयर्ड बोला, 3 के ऊपर स्केयर डाला तो 3 स्केयर्ड बोला। इसी तरह n के ऊपर स्केयर डाला तो इसको हम पढ़ेंगे n स्केयर्ड। आई होप आपको ये स्केयर का पता चल चुका होगा। आगे चलते हैं ऑब्जर्वेशंस, दैट इज कुछ रिजल्ट देखेंगे कि अगर हम नंबर्स का स्केयर करते हैं तो वो नंबर्स किस डिजिट पर ख़त्म होते हैं। कोई ने ये देखो 1 का स्केयर लिखा है 1, 11 का स्केयर लिखा है, 21 का स्केयर लिखा है। सो इस बॉक्स में, ये जो बॉक्स है इसमें मैंने वो नंबर लिखे हैं, उन नंबर्स का स्केयर लिखा है जो 1 से एंड होते हैं। जैसे 1 का स्केयर, 11 का स्केयर, 21 का स्केयर। 11 भी 1 पर ख़त्म होता है ना, लास्ट में 1 आता है, 21 के लास्ट में 1 आता है। और इस बॉक्स में मैंने वो नंबर लिखे हैं जो नंबर 2 पर ख़त्म होते हैं, जैसे 2 का स्केयर, 12 का स्केयर, 12 2 पर ख़त्म होता है ना, 22 का स्केयर। इसमें मैंने वो लिखे जो 3 पर ख़त्म होते हैं। इसी तरह इसमें जो 4 पर ख़त्म होते हैं और ये 5 पर ख़त्म होते हैं, दैट इज़ वो सारे नंबर जिनके पीछे 5 आता है, जैसे 5, 15, 25। इसमें मैंने 6 वाले नंबर लिखे हैं जो 6 पर ख़त्म होते हैं, ये 7 पर ख़त्म होते हैं, ये 8 पर ख़त्म होते हैं, ये 9 पर ख़त्म होते हैं, और ये 0 वाले नंबर लिखे हैं जो 0 पर ख़त्म होते हैं। तो चलो इसको अच्छी तरह से देखना, इससे हम रिजल्ट निकालेंगे। तो देखो जो नंबर 1 से ख़त्म होते हैं, जैसे 1 का स्केयर करें तो 1 आया, 11 का स्केयर किया, 11 को 11 से मल्टीप्लाई, 11 का स्केयर करने का मतलब 11 को 11 से मल्टीप्लाई, तो ये आया 121। सो ये भी 1 पर ख़त्म हुआ, 121। 21 का स्केयर किया तो आया 441, तो ये भी 1 पर ख़त्म हुआ। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो नंबर 1 से ख़त्म होते हैं, जिनके लास्ट में 1 आता है, उनका जब स्केयर करेंगे तो वो नंबर भी 1 पर ही ख़त्म होते हैं, उनका स्केयर भी 1 पर ही एंड होता है, उनके लास्ट में भी 1 नहीं आता है। सो इसी तरह अगर हम देखें
मैं सीधा चलता हूँ 9 पर। पहले 1 पर देखा था ना हमने, अभी चलते हैं 9 पर। ये भी देखो जो नंबर 9 से ख़त्म होते हैं, सो 9 का स्केयर किया, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आया, दैट इज़ ये 1 पर ख़त्म हुआ। 19 का स्केयर किया तो आया 361, सो इसके लास्ट में भी 1 आया। 29 का स्केयर किया तो आया 841, इसके लास्ट में भी 1 आया। इसका मतलब जो नंबर 9 से ख़त्म होते हैं उनका स्केयर करेंगे तो वो नंबर 1 पर ख़त्म होंगे। 1 पर ख़त्म होने का मतलब उनका ये वंस प्लेस डिजिट, ये वंस डिजिट आएगा 1, सो उसका लास्ट डिजिट आएगा 1। सो हमने रिजल्ट यहाँ से क्या मिला हमें कि जो नंबर 1 पर ख़त्म होते हैं, जो नंबर 9 पर ख़त्म होते हैं, उनका स्केयर कहाँ पर ख़त्म होगा? 1 पर। तो 1 और 9 से ख़त्म होने वाले नंबरों का स्केयर 1 पर ख़त्म होता है। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट है। सो इफ़ अ नंबर एंड्स विद 1 और 9, अगर कोई नंबर 1 और 9 पर ख़त्म होता है देन इट्स स्केयर एंड्स विद 1, तो उसका स्केयर 1 पर ख़त्म होगा। अभी चलो सेकंड रिजल्ट निकालते हैं। अभी ये 2 वाला नंबर देखो, जो 2 से ख़त्म होता है, दैट इज़ जैसे 2 का स्केयर किया तो 4 आया, 12 का स्केयर किया तो 144 आया, 22 का स्केयर किया तो 484 आया। दैट इज़ जो नंबर 2 पर ख़त्म होते हैं उनका स्केयर कहाँ पर ख़त्म होता है? 4 पर। जिन नंबरों का लास्ट डिजिट 2 है, अगर हम उनका स्केयर करें तो वो स्केयर जो आता है उनका लास्ट डिजिट 4 आता है। इसी तरह आओ आप 8 पर, हमने 2 देखा, 2 के साथ 8 देखो। जो नंबर 8 से ख़त्म होते हैं सो उनका स्केयर 4 पर ख़त्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सो इसका मतलब जो नंबर, ये सेकंड रिजल्ट मैंने आपके सामने लिखा है, इफ़ अ नंबर एंड्स विद 2 और 8, अगर कोई नंबर 2 या 8 से ख़त्म होता है देन इट्स स्केयर एंड्स विद 4, तो उसका स्केयर 4 से ख़त्म होता है। आगे देखो, आगे चलते हैं 3 वाला और 7 वाला, 3 वाला और 7 वाला देखेंगे। सो जिसके लास्ट में 3 आता है, जैसे 3 है, 13 है, 23 है, उसका स्केयर करेंगे तो उसके लास्ट में आता है 9। सो उसके लास्ट में आता है 9। जैसे 13 का स्केयर किया तो 169 आया ना लास्ट में 9, 23 का स्केयर किया तो आया 529 लास्ट में 9। इसी तरह अगर 7 वाले देखें, 7 का स्केयर किया तो 49 आया लास्ट में 9, और 17 का स्केयर किया तो 289 आया, सो लास्ट में 9। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो नंबर 3 या 7 पर ख़त्म होते हैं उनका स्केयर 9 पर ख़त्म होता है। सो ये हमारा रिजल्ट नंबर 3। So if a number ends with 3 or 7, then its square ends with 9. अगर कोई नंबर 3 या 7 पर ख़त्म होता है तो उसका स्केयर ख़त्म होता है 9 पर। सो आगे चलते हैं, 4 वाले को देखते हैं और 6 वाले को देखते हैं। सो 4 का जिसके लास्ट में 4 आता है, जैसे 4 का स्केयर 16, 14 का स्केयर 196 और 24 का स्केयर 576, जिसके लास्ट में आता है 4, उसका स्केयर ख़त्म होता है 6 पर। इसी तरह अगर हम यहाँ पर 16 का देखें तो 6 का स्केयर 36, 16 का स्केयर 256, दैट इज़ जिसके लास्ट में 6 आता है उसका स्केयर भी 6 पर ख़त्म होता है। दैट इज़ 4 का स्केयर 6 पर ख़त्म होता है और 6 का स्केयर जिसके लास्ट में 6 आता है उसका स्केयर भी 6 पर ख़त्म होता है। सो यहाँ से हमें नेक्स्ट रिजल्ट मिला, दैट इज़ इफ़ अ नंबर एंड्स विद 4 और 6, अगर कोई नंबर 4 या 6 पर ख़त्म होता है देन इट्स स्केयर एंड्स विद 6, तो उसका स्केयर ख़त्म होता है 6 पर। तो इसी तरह अभी हमारे पास बचा 5 वाला नंबर। बाकी सभी नंबर हमने देख लिए ना, एक 5 वाला बचा, एक 0 वाला। सो देखो जो नंबर 5 से एंड होते हैं ना, जैसे 5 है, 15 है, 25 है, उसका स्केयर भी 5 पर ख़त्म होता है। सो जैसे 15 का स्केयर किया तो 225 आया, 15 5 पर ख़त्म होता है ना, तो इसका स्केयर भी 5 पर ख़त्म। 25 5 पर ख़त्म होता है, इसका स्केयर भी 5 पर ख़त्म हुआ। सो जो नंबर
If a number ends with 5 then its square ends with 5। अगर कोई नंबर 5 पर एंड होता है तो उसका स्क्वायर भी 5 पर ही एंड होता है। तो आगे चलते हैं और एक और रिजल्ट देखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत काम आता है। जैसे कोई नंबर अगर ज़ीरो से ख़त्म होता है तो उसका स्क्वायर भी ज़ीरो पर ही ख़त्म होता है। जैसे 10 क्लास में ज़ीरो है ना, तो 10 का स्क्वायर किया तो आया 100। सो इसी तरह 20 का स्क्वायर किया तो आया 400। सो इसके लास्ट में भी ज़ीरो है और इसके लास्ट में भी ज़ीरो है। सो पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखना, सो जैसे 1 के पास तो एक ज़ीरो है ना, पर जब उसका स्क्वायर किया, जैसे 10 है ना, सो 10 के पास एक ज़ीरो है ना, जब उसका स्क्वायर किया तो आया 100। दैट इज़ 10 के पास थी एक ज़ीरो और 100 के पास हो गई दो ज़ीरो। दैट इज़ इसका हुआ डबल। एक ज़ीरो थी ना, एक का डबल किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 2। दैट इज़ अगर एक ज़ीरो है तो बन गई दो ज़ीरो, एक ज़ीरो है तो लास्ट में दो ज़ीरो। इसी तरह अगर दो ज़ीरो हो, ये मैंने 100 का स्क्वायर किया है तो 100 के पास तो होती है दो ज़ीरो, पर उसका स्क्वायर किया तो आया 10,000। दैट इज़ 4 ज़ीरो। दो की बन गई 4 ज़ीरो, दैट इज़ उसका हुआ डबल। इसी तरह 300 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 90,000। सो दैट इज़ दो ज़ीरो और ये बन गई 4। सो इसका मतलब इफ अ नंबर एंड्स विद अ सर्टेन नंबर ऑफ ज़ीरोज़, अगर कोई नंबर के पीछे कुछ खास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है ना, जैसे 1 ज़ीरो है, जब 2 ज़ीरो है, देन इट्स स्क्वायर एंड्स विद ट्वाइस दैट नंबर ऑफ ज़ीरो। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, दैट इज़ डबल। तो उसका स्क्वायर कितनी ज़ीरो लेगा लास्ट में, उसका डबल। जैसे एक ज़ीरो है तो दो बन जाएंगी, दो ज़ीरो है तो चार हो जाएंगी, और 3 ज़ीरो है तो 6 हो जाएंगी। आई होप ये रिज़ल्ट आपको क्लियर हुए होंगे। इसको हम एक पैटर्न से भी याद रख सकते हैं। जैसे इसको याद रखने का एक तरीका ये है, आप क्या करो, 1 से लेकर 9 तक ऐसे नंबर लिख लो। मैंने जैसे नीचे की तरफ लिखे हुए हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक ऊपर से नंबर लो, ये है 1, और एक नीचे से लो, ये है 9। ऊपर से 1 लिया, नीचे से 9। ये देखो इस साइड मैंने एरो बनाया, ये 1 की तरफ, और यहाँ से एक एरो गया, ये भी 1 की तरफ। दैट इज़ जो नंबर 1 से ख़त्म होते हैं और जो नंबर 9 से ख़त्म होते हैं, जो नंबर 1 से ख़त्म होते हैं, जो 9 से ख़त्म होते हैं, उनका स्क्वायर कहाँ पर ख़त्म होगा, 1 पर। आगे आओ, 1 से नीचे आओ, अगला नंबर लो 2, यहाँ से ऊपर चलो, 9 से ऊपर चलो, और 8। यहाँ से नीचे आए 2, यहाँ से ऊपर गए तो 8। जो नंबर 2 से ख़त्म होते हैं या जो नंबर 8 से ख़त्म होते हैं, वो कहाँ पर ख़त्म होंगे, उसका स्क्वायर कहाँ पर ख़त्म होगा, 4 पर। ये देखो 2 का एरो यहाँ पर 4 पर जा रहा है और 8 का एरो भी 4 पर जा रहा है। आगे चलो, इससे अगला नंबर लो, दैट इज़ 3। नीचे की तरफ आओ, ये दैट इज़ 3, और यहाँ से ऊपर की तरफ चलो, दैट इज़ 7। यहाँ से मैंने 3 लिया और यहाँ से लिया 7। सो 3 का स्क्वायर किया और 7 का। सो जो नंबर 3 से ख़त्म होते हैं और जो नंबर 7 से ख़त्म होते हैं, उनका स्क्वायर ख़त्म होगा 9 पर। इसी तरह आगे नीचे आओ तो 4, और इससे ऊपर चलो तो 6। 4 लिया और 6 लिया। जो नंबर 4 से ख़त्म होते हैं और जो नंबर 6 से ख़त्म होते हैं, उनका स्क्वायर ख़त्म होता है 6 पर। और इसी तरह ये बीच में बचा 5। जो नंबर 5 से ख़त्म होते हैं, वो नंबर, उनका स्क्वायर 5 पर ही ख़त्म होता है। तो आप इस पैटर्न से भी इसको याद रख सकते हो। तो अभी एक क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस का मतलब होता है लास्ट वाली प्लेस। जैसे ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है। इनमें से कौन से नंबर का लास्ट डिजिट 6 आएगा। 38 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 34 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा। उन्होंने पूछा है किसका स्क्वायर 6 पर ख़त्म होगा। किसका स्क्वायर 6 पर ख़त्म होगा,
तो हमें पता है 6 पर किसका स्क्वायर खत्म होता है, जो नंबर 4 से एंड होते हैं या जो नंबर 6 से खत्म होते हैं। जिनके लास्ट में 4 आता है या जिनके लास्ट में 6 आता है, ये देखो एरो जा रहा है ना 6 की तरफ, जिनके लास्ट में 4 आता है या जिसके लास्ट में 6 आता है वो ही नंबर 6 पर ख़त्म होंगे, उनका स्क्वायर 6 पर ख़त्म होगा। तो चलो देखते हैं कौन कौन से नंबर 4 और 6 पर ख़त्म होते हैं। 38 तो नहीं आएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 8 है, तो इसका तो 6 पर ख़त्म नहीं होगा। आगे है 34 का लास्ट डिजिट 4 है, सो ये ख़त्म हो जाएगा 6 पर। सो 46 का लास्ट डिजिट भी 6 है, तो ये भी 6 पर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह 56 का लास्ट डिजिट भी 6 है, तो ये भी 6 पर ख़त्म हो जाएगा। सो आगे हम देखते हैं 74, तो ये भी 4 पड़ा है लास्ट में, तो 6 आ जाएगा इसके स्क्वायर के लास्ट में। इसके लास्ट में 2, इसके लास्ट में 6 नहीं आएगा। तो ये मैंने यही लिखा हुआ है कि वी नो दैट नंबर्स एंडिंग विद 4 और 6 विल हैव देयर स्क्वायर्स एंड विद 6। जो नंबर 4 और 6 से ख़त्म होते हैं उनका स्क्वायर 6 पर ख़त्म होता है। तो कौन कौन से नंबर आएंगे इसमें, 34 का स्क्वायर आएगा, 46 का मैंने ऐड नहीं किया, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो एक, 46 का स्क्वायर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 46 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, तो ये भी 6 पर ख़त्म होगा। 56 का स्क्वायर भी 6 पर ख़त्म होगा और 74 का स्क्वायर भी 6 पर ख़त्म होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अभी आपने क्या करना है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा और आपने बताना है कि उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा। तो अभी आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, सो इनकी प्रैक्टिस करनी है। फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपने बताना है कि इन नंबर्स के यूनिट प्लेस डिजिट पर कौन सा डिजिट आएगा, कौन सा नंबर आएगा ना। 47 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, लास्ट डिजिट का मतलब होता है यूनिट प्लेस डिजिट। 53 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा लास्ट में, 86 का करोगे तो क्या आएगा। इसी तरह ये सभी करने हैं और एक क्वेश्चन का आंसर आपने ये देना है कि फाइंड हाउ मैनी जीरोज विल द फॉलोइंग नंबर्स हैव एट द एंड। अगर 30 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में कितनी ज़ीरो आएगी, अगर 400 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में कितनी ज़ीरो आएगी, अगर इसी तरह 60,000 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में कितनी ज़ीरोज़ आएंगी। तो आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपने, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो मैथ्स नहीं आता। सो बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और जहाँ से नहीं पता चलता तो उसको बार बार देखना है, उसको समझना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे चलकर आप कोई टेस्ट देते हो ना तो ऐसी चीज़ें टेस्ट में पूछी जाती हैं, तो वीडियो को अच्छी तरह से देखना और कॉन्सेप्ट को समझना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।